हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं टॉपिक वाइज। तो उत्तराखंड का ज्योग्राफी चल रहा है, जिसका टॉपिक आज का हमारा है उत्तराखंड के हिमनद, और इसमें ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर के देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पार्ट फर्स्ट का, वो जाकर के आप देख लो। इसके अलावा ये जो पार्ट सेकंड हम कर रहे हैं उत्तराखंड के हिमनद, इस ये तो एमसीक्यू है, प्रश्नोत्तर है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में, तो उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जाकर के डिटेल भी आप पढ़ लो। पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लो, अगर नहीं हो पाता है तो पहले डिटेल जाके पढ़ना, और वहाँ पे जाकर के नोट्स भी मैंने बनवा रखा है, नोट्स भी बनाना, ठीक है। क्लास की टाइमिंग हमारी 8 बजे, और प्लेलिस्ट में जाकर जब भी आप पढ़ो ना तो नोट्स भी बनाओ, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ा करो, ऐसे नहीं कहीं से सातवां पढ़ लिया उसके बाद जाकर के फिर छोड़ ही दिया। 1 से लेकर के पूरा अभी तक 8 तक कंप्लीट करो, ठीक है। ये 8वां है। शुरू करते हैं। जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया हुआ है उसमें इंटरमीडिएट और स्नातक दोनों स्तर पे जितनी भी परीक्षाएं उन सभी के लिए यही सिलेबस है। सिलेबस के लिए बच्चे भटकते रहते हैं, तो सिलेबस यही दिया हुआ है आपका। तो इसमें हमने उत्तराखंड स्टार्ट किया हुआ है, जो 40 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी हम कंप्लीट करेंगे। उत्तराखंड के सिलेबस की बात करें तो उसमें भौगोलिक परिचय हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें स्थिति विस्तार, ये सारी चीज़ें पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हिमनद का सेकंड पार्ट है, तो ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा नदियाँ। बाकी जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सभी सिलेबस को प्रश्नोत्तर के श्रृंखला में मैं कंप्लीट कराऊंगा, और बाकी डिटेल में भी चलता रहेगा इसी के साथ साथ। तो डिटेल वाला भी आप पढ़ते रहो, जो भी सिलेबस है सारा कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो बनने में थोड़ी देर हो जाती है, बीच में गैप हो जाता है, लेकिन ठीक है, कंटिन्यू रहेगा और पूरा सिलेबस होगा। अभी तक हमने जो देखा उसमें ये चैप्टर उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट हो चुका है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो चुका है। उत्तराखंड की हिमनद चल रहा है, इसमें पार्ट फर्स्ट हो चुका है, सेकंड ये है। ये मैप आपको याद होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो मैप बार बार मैं लगाता हूँ ताकि आप देखते रहो और बार बार आपको याद हो जाए, ठीक है। ये हम बात करें उत्तराखंड के ग्लेशियर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ग्लेशियर की जो लोकेशन है वो कहाँ है? महान हिमालय में क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है। बाकी डिटेल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वीडियो को जाकर के पहले वालों को देख लिया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उत्तराखंड का एमसीक्यू भी और संपूर्ण उत्तराखंड दोनों का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको ग्लेशियर एक बार समझा दूँ कि फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमें पता है कि बारिश कहाँ से होती है? बादलों से होती है। जब बादल हाइट पे पहुंच जाते हैं महान हिमालय तक, तो वहाँ पर जब ये वर्षा होती है तो टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये पानी के रूप में नहीं होता है, ये किसके रूप में होता है? बर्फबारी के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल होता है। ये जो बारिश होती है वो किसके रूप में होता है? स्नोफॉल के रूप में। तो बर्फबारी होती रहती है, ठीक है, बर्फ गिरते रहता है। तो ऊपर हाइट पे क्या है? बर्फ जमते रहता है, गिरते रहता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? ढलान है, देखो यहाँ से नीचे देखो, ढलान है नीचे की तरफ, ठीक है। ये तो आपकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर क्या हो, जब ऊपर से बर्फ आती रहती है ना, तो ये बर्फ नीचे की तरफ खिसकते रहता है, ठीक है। जो हाइट हो रही है ऊपर से, तो वो नीचे की तरफ खिसकता रहता है, स्लोप होता है ना, तो नीचे की तरफ खिसकता रहता है। और ऐसे ही क्या होता है, ऊपर से नई नई बर्फ आती रहती है और नीचे से ये खिसकता रहता है नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ खिसकता रहता है तो इसके अंदर क्या हो गया? बहाव हो गया, यानी बहाव की प्रकृति हो गई। तो जो बहाव की प्रकृति इसके अंदर हो जाती है, और ये क्या है? एक बर्फ की चादर है, मोटी चादर। तो इसी को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर बोला जाता है या हिमनद बोला जाता है। जब ये आगे खिसकती रहती है तो नीचे आने के बाद क्या होता है? हाइट कम होता है। और जब हाइट कम होगा, मैंने बताया जब हाइट बढ़ता है ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर कम होता है, तो नीचे हाइट क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे हाइट कम होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? नीचे बढ़ने लगेगा। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है और नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर आने के बाद टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होने लगता है? धीरे धीरे जो बर्फ है वो पिघलने लगती है, और यहाँ से जो है जल स्रोत का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यही जल स्रोत नीचे बह करके जाने लगता है आगे, तो उससे क्या होता है? नदियों का निर्माण होता है। तो ग्लेशियर ही हमारे, जो हिमनद है वही हमारे नदियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है। यहीं से ये पानी आता रहता है। और बाकी जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, वो अन्य कई सारे ग्लेशियर से जुड़ा रहता है, और इसके साथ बहुत सारी चोटियाँ भी रहती हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप समझ लो इस चीज़ को। नेक्स्ट है, पिछले वीडियो में मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आपसे, तो उसका ही मैं जवाब दे दूँ। इसमें पहला प्रश्न था, सतोपंथ व भागीरथी हिमनद क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने जब वीडियो पढ़ाया था आपको वीडियो लेक्चर में, तो बहुत अच्छे से समझाया भी था, तो डिटेल वाला भी देखा करो, उससे क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है आपका। तो इसमें था, यह क्षेत्र अलका नदी का बेसिन क्षेत्र है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अलका नदी, सॉरी बोला मैंने, अलकनंदा। तो अलकनंदा जो नदी है वो यहीं से निकलती है। कहाँ से? सतोपंथ और भागीरथी का जो हिमनद है वहीं से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा ये नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम की कुर्सी जैसा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा है, इस क्षेत्र का नाम अलकापुरी है, तो ये भी आपका ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ठीक हो गए, तो आपका राइट आंसर हो गया डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, पिंडारी हिमनद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पिंडारी हिमनद त्रिशूल नंदा देवी नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है, ये आपका ठीक है। पिंडारी हिमनद कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल दोनों में स्थित है, ये भी ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो पिंडारी हिमनद है वहाँ पे आपको दिखा दूं, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कौन सा है? पिंडारी हिमनद है, देखो, ठीक है। ये वाला कौन सा है? पिंडारी हिमनद है। इसकी लोकेशन देखोगे ना, इस मैप पे देखो, यहाँ पर ये वाली लोकेशन है इसकी,
ठीक है। और यही लोकेशन जब आप लगाओगे तो लगभग यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इस वाले लोकेशन में आएगा। तो ये वाला लोकेशन देखो किस किस जिले में पड़ रहा है आपका, देखो यहाँ से चमोली भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से पिथौरागढ़ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ से बागेश्वर भी, 3 जिलों में तो उसका दिखाई दे रहा है विस्तार। तो जाहिर सी बात है जो ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, उसका कहाँ कहाँ पे विस्तार हो गया आपका, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप कि जो कुमाऊं मंडल है वो कहाँ से विभाजित है, यहाँ से, यानी ये वाले जो जिले हैं इसके इधर वाले जिले वो कौन से है, कुमाऊं के, और इधर कौन से, गढ़वाल के। तो इसमें आप बताओ मेरे को, चमोली कहाँ पड़ता है, गढ़वाल में, और पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है, कुमाऊं में, और बागेश्वर कहाँ पे, कुमाऊं में। तो ये वाला आपका कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, गढ़वाल। यानी चमोली जो है वो गढ़वाल जिले में पड़ रहा है और बाकी के जो दोनों जिले वो किस जिले में पड़ रहे हैं, आपके कुमाऊं में। यानी जो पिंडारी हिमनद है उसका दोनों मंडलों में विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला है दोनों मंडलों में विस्तार स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट हो गया और पहला वाला तो ठीक है। इसमें देखो मैंने आपको दिखा रखा है, तो यहाँ पे सारे आपके शिखर हैं, ठीक है, इसी के पास। तीसरा इसमें, यह अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दुर्गम तो है लेकिन इतना दुर्गम भी नहीं है कि वहाँ पहुँचा नहीं जा सके, वहाँ पहुँचा जा सकता है। और वहाँ पर बहुत सारे ट्रैकिंग करने वाले लोग भी आते हैं, ठीक है, और ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है ये, ठीक है। तो वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, ठीक है, सैलानी वगैरह भी वहाँ आते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 एवं 2। चलो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। खतलिंग हिमनद की स्थिति कहाँ है, केदारनाथ से पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। तो केदारनाथ जो है ना उससे इसकी स्थिति जो है वो पश्चिम में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। एक बार मैं दिखा दूँ इसको, इमेज ये है, ये आपका खतलिंग ग्लेशियर ये दिखाई दे रहा है। तो ये वाला देखो यहाँ पे ये केदारनाथ दिखाई दे रहा है और केदारनाथ के बगल में कौन सा आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर ये है। तो केदारनाथ से इसकी स्थिति जब आप देखोगे तो ये वाला स्थिति है, ठीक है, ये लगभग इसी का है। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, जोगिन, बार्थकोटर, कीर्ति स्तंभ आदि चोटियों के मध्य कौन सा हिमनद स्थित है। तो ये जो मैंने बताया ना खतलिंग, तो खतलिंग ग्लेशियर जो है ये आसपास के इसके चोटियों का नाम है। तो इसके बीच में कौन होगा, खतलिंग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, केदारखंड में उल्लिखित स्फटिक लिंग संभवतः कहाँ स्थित है। तो केदारखंड में एक शिवलिंग जैसा है, मान लो स्फटिक लिंग। तो इसका ये कहा जाता है कि ये वाला क्षेत्र है ना खतलिंग हिमनद वाला, यहीं पर ये होगा संभवतः, ऐसा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खतलिंग हिमनद, ठीक है। नेक्स्ट है, खतलिंग हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। खतलिंग हिमनद जो है यहाँ से नदी जो उद्गमित होती है उसका नाम है भिलंगना, ठीक है। और भिलंगना किसके सहायक है, भागीरथी की। और दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाती है। ये कहाँ पर, ये टिहरी डैम में, और टिहरी डैम के बाद भागीरथी नदी आगे को निकलती है, ठीक है। तो इन दोनों का वहाँ पे संगम हो जाता है। नेक्स्ट है, केदारनाथ मंदिर के समीप कौन सा ग्लेशियर स्थित है। केदारनाथ मंदिर के बगल मैंने बता दिया था अभी पिछले वाले स्लाइड में। तो उसमें क्या है, चौराबाड़ी है, ठीक है। ये चौराबाड़ी का इमेज देखो, ये है चौराबाड़ी, ये आपका केदारनाथ मंदिर है। तो ये चौराबाड़ी वाला क्षेत्र है पूरा आपका। इसी के ऊपर देखो, ये देखो केदारनाथ की चोटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी जो ग्लेशियर है उसको केदारनाथ ग्लेशियर बोला जाता है। चौराबाड़ी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, चौराबाड़ी हिमनद किस जिले में स्थित है। ये मेरे को बताओ, चौराबाड़ी किसके पास है, केदारनाथ के पास है। और केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है रुद्रप्रयाग में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर भी कहाँ स्थित होगा, रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौराबाड़ी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। केदारनाथ के बगल से एक नदी जाती थी, मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया भी था, लोकेट भी कराया था आपको। तो वो नदी है मंदाकिनी। और मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी से निकलती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, ठीक है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी किस नदी की सहायक है। तो जो मंदाकिनी नदी है ना वो आगे जाने के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो आप ये किसकी सहायक हो जाएगी, आपकी अलकनंदा नदी की, ठीक है। और अलकनंदा किसकी सहायक है, वो आपकी भागीरथी की। और इन दोनों का मिलन देवप्रयाग में हो जाता है। नेक्स्ट है, बंदरपूछ हिमनद से बंदरपूछ हिमनद किस जिले में स्थित है। तो बंदरपूछ हिमनद के बारे में बताना है, ये किस जिले में स्थित है। तो ये आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। एक बार देख लो यहाँ पे, ये आपका बंदरपूछ ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी के बगल में आपको यमुनोत्री भी दिखाई दे रहा होगा, और ये स्वर्गारोहणी भी शिखर इसी के पास है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट है, कफनी हिमनद किस जिले में स्थित है। कफनी हिमनद के बारे में बताना है। तो ये आपका जो है ना बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। और नंदाकोट शिखर के नीचे स्थित है ये। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर। एक बार देख लो इसमें मैप पे, कफनी हिमनद ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं, ये है कफनी ग्लेशियर। और ये जो शिखर है जिसके नीचे स्थित है उस शिखर का नाम क्या है, नंदाकोट, ठीक है। इसी के बगल में देखो ये है नामिक, और ये पॉटिंग ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ के बाद जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना उन सभी में आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लेशियर और उसका जनपद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हिमनद है, उनसे संबंधित आपका वो किस जनपद में स्थित है, बस ये याद रखना है। तो आप इसको नोट भी करते जाओ साथ ही साथ, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको की पॉइंट में नोट भी करते जाओ। इसमें है प्रश्न, मिलम हिमनद किस जिले में
स्थित है। तो ये किस में है, ये आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है नामिक ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। मैं बिल्कुल जिलेवार करा रहा हूँ, तो आप उसी सीक्वेंस में लिखते जाना इसको। रालम ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो जो रालम है ना, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हीरामढ़ी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो हीरामढ़ी भी पिथौरागढ़ में स्थित है। पिनौरा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो पिनौरा भी जो है आपका पिथौरागढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट है पोटिंग ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो पोटिंग ग्लेशियर भी आपका जो है पिथौरागढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट है सुंदर ढूंगा किस जिले में स्थित है, तो ये आपका बागेश्वर में स्थित है, ठीक है, याद रखना। पिंडारी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, ये भी आपका बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। इसका क्षेत्र मैंने बताया था कि अलग अलग जिलों में, लेकिन एक जिले का पूछेगा तो आपका यही लगाना है। नेक्स्ट आंसर सुखराम ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो सुखराम जो है ये आपका बागेश्वर में स्थित है। देखो जो ग्लेशियर है ना, इनका क्षेत्र अलग अलग जिलों में विस्तार रहता है इनका, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र जिस जिले में होगा ना, उसी जिले का मान लिया जाएगा कि अगर एक आंसर आता है तो। अदरवाइज ये जो है ना 2-3 जिलों में भी विस्तार रहता है इनका, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, कई किलोमीटर के, तो 2-3 जिलों में भी विस्तार रहता है कई ग्लेशियर्स का। नेक्स्ट है मेकतोली ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये भी आपका बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है यमुनोत्री ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है डोरियानी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका केदारनाथ ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो मैंने बताया ही था, ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर के उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है दूनागिरी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये आपका चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो बद्रीनाथ किस जिले में स्थित है, आपका चमोली में। नेक्स्ट है हिप्रा बमक किस जिले में स्थित है, तो मैंने बताया था ग्लेशियर को बमक भी कहते हैं, तो हिप्रा इसका नाम हो गया, बमक क्या है ग्लेशियर। हिप्रा बमक किस जिले में स्थित है, तो ये आपका चमोली में स्थित है। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बट फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि जो खतलिंग ग्लेशियर है ना, उसकी स्थिति कहाँ है, या ये किस जिले में स्थित है, तो उसका आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको आता है या नहीं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी जो भी राइट आंसर होगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी सीरीज़ में, वो उत्तराखंड का नदी तंत्र, ठीक है। इस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे नदी तंत्र, जो क्लास नंबर 9 होगा, और ये पार्ट फर्स्ट सेकंड ऐसा करके बहुत सारे पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। तो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचा दो जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी तक पहुँचा दो। और जितना हो सके ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे, उतना ज़्यादा मैं मेहनत कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और जितने ज़्यादा बच्चों के पास आप पहुँचाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, लाइक सब्सक्राइब बढ़ेंगे, और उतना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।